प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का परिचय। प्राइस एक्शन, सरल भाषा में बताना हो तो प्राइस एक्शन किसी भी सिक्योरिटी के भाव में निश्चित अवधि में होने वाला उतार चढ़ाव होता है। जेसी लिवरमो प्राइस एक्शन एनालिसिस के व्यापक प्रयोगकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का आविष्कार किया। प्राइस एक्शन का मूल आधार यह है कि भाव कभी झूठ साबित नहीं हो सकता। इसलिए प्राइस एक्शन मेथोडोलॉजी सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स को हटा देता है और सिर्फ प्राइस मूवमेंट के डेटा को ही महत्व देता है और उसके आधार से ही एंट्री और एग्जिट का संकेत दिया जाता है। प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस की एक शाखा है या फिर उसका एक हिस्सा है जिसमें किसी भी सिक्योरिटी के वर्तमान और भूतकाल के भाव का उपयोग करके भविष्य के प्राइस मूवमेंट का अंदाजा निकाला जाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्लीन चार्ट ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में किसी भी सिक्योरिटी के भाव में होने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर उसमें खरीदी या बिक्री का निर्णय लिया जाता है। गुजराती में स्टॉक मार्केट के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है जिसमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सार है। प्राइस एक्शन ट्रेडर मार्केट में क्या हुआ है और क्या हो रहा है इस पर ध्यान केंद्रित करता है, क्यों हुआ इसके झमेले में नहीं पड़ता। जैसा कि पहले बताया है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आमतौर पर प्राइस चार्ट पर आधारित होता है जिसमें अन्य किसी भी इंडिकेटर्स जैसे कि ओसिलेटर, पिवोट पॉइंट, मूविंग एवरेज आदि का उपयोग नहीं होता। प्राइस एक्शन ट्रेडर टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि एमएस बड़ी ईडी, आरएसआई, एडीएक्स आदि को खास वेटेज नहीं देता। प्राइस एक्शन ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ भूतकाल और वर्तमान भाव से संबंधित डेटा पॉइंट्स को ही ध्यान में लेता है जिसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस का समावेश होता है। इसलिए प्राइस एक्शन ट्रेडर प्रमुखता से कैंडलस्टिक चार्ट या बार चार्ट का उपयोग करता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पूरी तरह से मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट पर आधारित है। किसी भी सिक्योरिटी का भाव बढ़ता है, इसका सरल अर्थ ये होता है कि उसमें विक्रेताओं की तुलना में खरीदार अधिक है, जिससे भाव बढ़ता है। दूसरे शब्दों में, उसमें सप्लाई की तुलना में डिमांड अधिक है। इसी प्रकार, यदि किसी सिक्योरिटी के भाव में गिरावट होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि खरीदारों की तुलना में विक्रेता अधिक है, इसलिए भाव घट रहा है। दूसरे शब्दों में, उसमें डिमांड की तुलना में सप्लाई अधिक है। अगले पन्ने पर मैंने दो चार्ट दिखाए हैं, जिनमें से एक चार्ट में सिर्फ प्राइस एक्शन दिखाया है और दूसरे चार्ट में भाव के साथ विभिन्न इंडिकेटर्स दिखाए हैं। नीचे दिया गया चार्ट निफ्टी 50 का दैनिक प्राइस एक्शन चार्ट है, जो एक सरल तरीके से इंडेक्स के प्राइस मूवमेंट की स्पष्ट तस्वीर दिखाता है। नीचे दिया गया चार्ट निफ्टी 50 का दैनिक चार्ट है, जिसमें प्रसिद्ध टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि बोलिंगर बॉन्ड, एडीएक्स, आरएसआई आदि दिखाए हैं। अब इन दोनों चार्ट को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप कहेंगे कि पहले चार्ट को पढ़ना और समझना आसान है, तो दूसरे चार्ट में दिखाए गए इंडिकेटर्स जटिल और भ्रमित करने वाले हैं। इसलिए यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन से शुरुआत करनी चाहिए और उसके बाद दूसरे इंडिकेटर्स पर नजर डालनी चाहिए। ऐसा करने से चार्ट वास्तव में क्या कह रहे हैं वो समझना आपके लिए आसान होगा। प्राइस एक्शन चार्ट पर चार्ट पैटर्न स्पॉट करना भी आपके लिए आसान होगा। यदि आप नए हैं तो मेरा सुझाव है कि इस किताब को पढ़ने के बाद प्रतिदिन कुछ चार्ट देखने और समझने की कोशिश करें, एनालिसिस करने का प्रयास करें। ये समझने की कोशिश करें कि कैंडलस्टिक्स क्या कह रहे हैं और चार्ट पैटर्न्स क्या कह रहा है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यह अभ्यास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको ट्रेडिंग में बहुत लाभ होगा। जरा रुको, मैं आपको ऐसा कह रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको कभी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप प्राइस एक्शन डेटा के साथ कुछ इंडिकेटर्स का उपयोग कर सकते हैं जो आपके एनालिसिस में उपयोगी होंगे और आपको अधिक कंफर्मेशन प्रदान करेंगे। कई प्राइस एक्शन ट्रेडर्स ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए प्राइस एक्शन डेटा के साथ वॉल्यूम और 50 दिनों के या 200 दिनों के सिंपल या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के मूल सिद्धांत। आगे बढ़ने से पहले आइए उन बुनियादी सिद्धांतों को देखें जिन पर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आकार लेता है। 1. सपोर्ट और रेजिस्टेंस। 2. कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न। 3. ट्रेंड। 4. मार्केट रिएक्शन, प्राइस एक्सेप्टेंस। 5. मार्केट का स्ट्रक्चर।
इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में इस किताब के अगले चैप्टर में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कुछ फायदे और नुकसान देखते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के फायदे। 1. रियल टाइम ट्रेडिंग में उपयोगी प्राइस एक्शन रियल टाइम मूवमेंट को दर्शाता है क्योंकि उसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स का समावेश नहीं होता। 2. समझने में आसान। जैसे कि पहले बताया है, प्राइस एक्शन समझना आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ प्राइस डेटा पॉइंट्स को ही ध्यान में लिया जाता है, जिससे ट्रेंड को समझना आसान होता है। 3. ट्रेड करना बहुत ही आसान है। यदि आप केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है ये जान ले, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बहुत ही आसान है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत सारे इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं और फिर भ्रमित हो जाते हैं कि कौन से भाव पर खरीदना है और कौन से भाव पर बेचना है। ये 10 of 250 में अधिक नजर आता है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेटअप को भ्रमित करने वाला बनाया होता है। इसलिए मैं हमेशा ट्रेडिंग सेटअप को हो सके उतना आसान बनाने पर जोर देता हूं। मैं समझता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। 4. बैक टेस्टेड और टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मूल सिद्धांत जैसे कि ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये कई सालों से इस्तेमाल में है और मैं खुद पिछले कुछ सालों से इस सरल सेटअप का इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरी समझ से यह बहुत उपयोगी और फायदेमंद है। 5. स्पष्ट एंट्री और एग्जिट लेवल। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मुख्य आधार सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इस कंसेप्ट का उपयोग करके आप सही डिमांड सप्लाई जोन निर्धारित कर सकते हैं और उसके आधार पर आप ट्रेड के लिए एंट्री और एग्जिट लेवल भी निर्धारित कर सकते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के नुकसान, घाटे। 1. आम धारणाओं के विपरीत प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अक्सर अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग संकेत देता है, जिससे नए ट्रेडर्स के लिए वो भ्रम पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर, किसी विशेष स्टॉक के मामले में यदि विभिन्न टाइम फ्रेम के लिए एनालिसिस किया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि मुझे बुलिश मारूबोजू दिखता है और आपके बुलिश एनल्फिंग दिखे, अथवा आपको ट्रेंडलाइन सपोर्ट नजर आता है तो मुझे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नजर आए। इसलिए इस मामले में बहुत ही सावधानी बरतना जरूरी होता है। 2. झूठे संकेत प्राप्त होते हैं। प्राइस एक्शन से हमेशा सही संकेत मिले यह जरूरी नहीं। वास्तव में ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको 100% सही संकेत दे सके। 11 of 250 का ट्रेड में कमाई हो यह संभव नहीं है। इसमें झूठे सिग्नल्स भी हो सकते हैं और आपको उनके लिए तैयार रहना चाहिए। 3. बहुत कम ट्रेडिंग के अवसर। आपको अन्य इंडिकेटर्स की तुलना में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के आधार पर बहुत कम ट्रेडिंग के अवसर मिलते हैं। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ट्रेडिंग का सही अवसर मिलने तक राह देखेंगे और फिर उस पर अमल करेंगे। इसलिए अक्सर यह कहा जाता है कि प्राइस एक्शन एक वेटिंग गेम है जिसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। 4. सिग्नल प्राप्त करना मुश्किल होता है। ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस में नए आए ट्रेडर्स के लिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के आधार पर बुलिश या बेयरिश कैंडल की रचना को या चार्ट पैटर्न को निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है। जब स्टॉक मार्केट में या किसी भी अन्य फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग की बात आती है, तब प्रसिद्ध अमेरिकी निवेशक और लेखक हार्वर्ड मार्क्स का ये सूत्र ध्यान में रखना चाहिए। टॉप पर रहने के लिए कोई जादू का फॉर्मूला नहीं है। अंत में यह आपको तय करना है कि कौन सा सिस्टम आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है और उसके आधार पर आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, अनुकूल है। नए ट्रेडर्स के लिए एक लेकर मैं इस परिचयात्मक चैप्टर को समाप्त करता हूं। कभी भी बहुत सारा पैसा कमाने या रातों रात अरबपति बनने के बारे में न सोचें क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता।